are watching Kashif Times. स्कूल में जिस तरीके से अभी गुरुकुल स्कूल में 15 दिन का एक समर कैंप रखा था जिसमें बच्चों को स्किल सिखाया गया, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमेशा की तरह इस न्यूज़ को भी कवर करने की कोशिश की। तो समर कैंप जो है ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमने कोशिश किया कि बच्चे वेकेशन में यहाँ वहाँ घूमने की बजाय कुछ नया सीखें। तो इसके लिए हमने क्या किया कि वेकेशन शुरू होने के पहला हमने बच्चों को 8 अलग अलग स्किल्स के बारे में बताया और बच्चों को चॉइस करने दिया कि इन 8 में से आपको जो स्किल चाहिए आप वो सीख सकते हैं। अब ये 8 स्किल कौन से थे? तो जैसे इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया स्पोकन मराठी, इसके अलावा संस्कृत, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल, मेहंदी आर्ट, पेपर एंड क्राफ्ट, ऐसे 8 अलग अलग स्किल्स हमने बच्चों को ऑफर किए और बच्चों को कहा कि आप चूज कीजिए कि आपको क्या सीखना है। और उस तरीके से फिर हमने जिस तरीके से बच्चों से रिस्पॉन्स आया हमने उनके ग्रुप बना दिए और ये 8 अलग अलग स्किल जो है ये पूरे 15 दिन एक साथ में यानी पैरेलली 8 अलग अलग क्लास में ये सेशन हमने कंडक्ट किए। कोचिंग को टीच करता था उसके लिए तो डिफिकल्टी होती थी कि अगर एक बच्चा भेज दिया एक बच्चे वो हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए कैसे आप मैनेज करते? जी, सबसे अच्छी बात तो ये थी सर कि जब हमने टीचर से डिस्कस किया तो ये सारे स्किल टीचर ने खुद सिखाने का डिसाइड किया। जैसे हमारे कुछ टीचर जो हैं वो मेहंदी में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कोई टीचर हमारी संस्कृत में अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल का मौका मुझे मिला। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमारी टीम के अंदर ही हमने टीचर्स को ये मौका दिया और वो हिसाब से हमारे टीचर्स ने ये चीजें पढ़ाई। हमेशा ये होता है कि समर कैंप जो होता है तो आउट ऑफ स्टेशन होता है लोग, या शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि किसी स्कूल ने 15 दिन का कैंप लगाया है वो भी एक स्किल सिखाने के लिए, क्या कहते हैं ऐसा? जी, मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था हमारा, क्योंकि इस कैंप में 2-3 खास चीज़ें थी। जैसे कि पहला ये कि बच्चों को चूज करने का मौका मिला कि उनको क्या सीखना है, तो बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला। सेकंड, टीचर्स ने खुद से स्किल पिकअप किया, यानी टीचर्स का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तीसरी बात, इसमें कोई टेक्स्ट बुक इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें टीचर को जो पढ़ाना है और बच्चों को जो पढ़ना है उस बारे में बात हुई। चौथी खास बात ये थी इसमें कि इसमें कोई हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करने वाले थे, कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करने वाले थे, कोई कंपटीशन नहीं था। अभी कोई बच्चा मेहंदी सीख रहा है और कोई बच्चा संस्कृत सीख रहा है, इनमें आपस में क्या कंपटीशन आप करेंगे? तो ये अलग अलग स्किल है। तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी यही होता है कि अगर आपको आपके मनपसंद का काम करने का मौका मिला तो आप वो अच्छे से करते हैं, आप फोकस करके करते हैं और आप उसमें प्रोग्रेस भी करते हैं और आप किसी से कॉम्पीट नहीं करते, आप खुद ही अपने रास्ते में हर दिन आगे आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज हमने इन 15 दिनों में देखी और मुझे भी खुशी हो रही है आपसे शेयर करने के लिए कि आने वाले साल में इस समर कैंप से जो भी लर्निंग हमें मिली है उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे रेगुलर स्कूल में भी कुछ चेंजेस करने वाले हैं और डेफिनेटली इससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। गुरुकुल स्कूल के साथ साथ आपका जूनियर कॉलेज भी है और कल एचएससी का रिजल्ट आउट हुआ था, क्या स्टेटस है आपके बच्चों का? जी, माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है हमारा, 97% बच्चे हमारे पास हुए हैं। जी, थैंक यू। और इन बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इसके लिए भी हमने उनको बुलाया है, तो हम उसके ऊपर भी उनको गाइड करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो बच्चों को यहीं से जी ट्रेनिंग दिया जाएगा? जी जी जी, इवन जैसे हमारे 10th के बच्चे पास होते हैं तो उनको स्कूल में बुला करके इवन उनका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो हम ही भरते हैं। और वैसे ही अभी 12th का भी है, जैसे इनके फिजिकल रिजल्ट्स हम जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस दिन इनका हम लोग कैंप रखेंगे और इनको आगे के लिए हम लोग गाइड करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो मालूनी में एक अच्छी बात है कि जूनियर कॉलेज कुछ स्कूलों में मतलब बनाया है, लेकिन यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि माशाल्लाह मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा 10th तक के स्कूल हमारे मालवनी में है और 7 के करीब जूनियर कॉलेजेस हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत सालों से डिमांड है पेरेंट्स की कि अपने एरिया में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि बच्चों को 15वीं तक की पढ़ाई
मालवनी में ही मिल जाए। एज ए प्रिंसिपल पेरेंट्स बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे 12th अभी पास हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने अपनी लाइफ में एक स्टेप और आप आगे बढ़े हैं। अभी इसके बाद का करियर भी आपको इसी तरीके से चूज करना है, समझदारी से और गाइडेंस के साथ। पीयर प्रेशर में ना आए, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं इस पे ना जाएं। अभी आपको आपका खुद का डिसीजन लेना है, और आपको इस बारे में कोई भी गाइडेंस की अगर जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे।